नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के टॉपिक में भी मैं आपको सोनोग्राफी करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे एक पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे सोनोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि सोनोग्राफी करवाने से बच्चे के सभी अंग सही विकसित हैं कि नहीं, बच्चा सही जगह फर्टिलाइज हुआ है या नहीं, डिलीवरी कब होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। लेकिन सोनोग्राफी कराने से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो क्या फ़ायदे हैं उसी के बारे में आज मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है और वो सोनोग्राफी करवाने जाती है तो वहाँ उसके जो डॉक्टर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लिखते हैं, तो उसमें एक आरएच फैक्टर की जांच भी लिखी जाती है ब्लड ग्रुप के साथ में। तो जब वो जांच होती है, उसमें जांच तो बहुत छोटी सी होती है, नॉर्मल सी होती है, और वो जांच करवा के जब अपने घर में सोनोग्राफी लाते हैं तो उसको आराम से थैली में पैक करके रख देते हैं। अपने ये सोचते हैं कि हमने जांचें करवा ली और सोनोग्राफी करवा ली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी अपने कोई जांच करवाते हैं तो जिस हॉस्पिटल में करवाई है वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि जो ब्लड टेस्ट किया है उसमें कोई कमी तो नहीं है, जो सोनोग्राफी है उसमें बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो इतनी बात नहीं हो पाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने जांचें करवाई हैं, जो सोनोग्राफी कराई है, तो जो आपके गांव में पास में हॉस्पिटल है या नर्स है, तो उनको भी आप इस चीज़ को चेक करवा सकते हैं। तो उसमें जो आपने एक आरएच फैक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव की जांच करवाई थी, आपको उसका पता नहीं होता है कि इसमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि यदि आरएच फैक्टर पॉजिटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। माँ बच्चे दोनों ही आराम से स्वस्थ रहते हैं और डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यदि माँ का जो आरएच फैक्टर है वो नेगेटिव आता है तो बहुत ही सोचने वाली आवश्यकता की बात होती है। अब आप सोचेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क पड़ता है, तो आज मैं बताती हूँ आपको कि जिस महिला का फैक्टर नेगेटिव होता है उसको अगर अपने समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं फ़ायदे की। यदि आपके घर में जो गर्भवती है उसकी सोनोग्राफी में उसका फैक्टर नेगेटिव आया है, तो जब वो महिला 7 महीने की हो जाती है गर्भवती और वो चूँकि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, इसमें चाहे पहली बार हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, जितनी बार भी महिला गर्भवती होगी, उसके 7 महीने पर एक इंजेक्शन लगता है। वो थोड़ा महँगा इंजेक्शन है, कॉस्टली होने के कारण मैं ये कहूँगी कि अपनी सारी जाँचें सरकारी हॉस्पिटल में करवाएँ, वहाँ पर ये इंजेक्शन फ्री मिल जाता है। प्राइवेट में यदि आप परचेज़ करते हैं तो कम से कम 3000 या 3200 का इंजेक्शन होता है। सरकारी में ये फ्री लग जाता है। तो यदि कोई महिला ऐसी है जिसका इफ़ेक्ट नेगेटिव है, तो 7 महीने पर ये इंजेक्शन लगवा सकती है। यदि किसी कारण से 7 महीने पर आप नहीं लगवा पाए हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाएँ, और जब डिलीवरी होगी हॉस्पिटल में तो वहाँ पर अपने आप स्टाफ जो वहाँ का होता है, वो रिपोर्टने के आधार पर देख लेगा कि इनके वो महँगा वाला इंजेक्शन लगना है। वो आपको ये भी बताएँगे कि आज तो हमने लगा दिया है, लेकिन जितनी भी आपकी डिलीवरियाँ होंगी उसमें हर बार आपके ये इंजेक्शन मिला के लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जाँच आपने करवाई है, जाँच करवा के रखनी नहीं है, उसको चेक भी करवाना है, और अगर नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप आता है, तो वो ये इंजेक्शन अपना ज़रूर लगवा लें। अब बात करते हैं यदि नहीं लगवाते हैं इंजेक्शन तो क्या नुकसान होगा। अगर आप ये आरएस फैक्टर नेगेटिव का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, एनटीडी नाम का इंजेक्शन होता है, और यदि आप लगवा लेंगे तो माँ बच्चे तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही अगली बार में भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती। यदि आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो माँ का बार बार अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि गर्भपात हो सकता है। 2-3 बार गर्भपात होने के बाद हो सकता है वो महिला बच्चा कंसीव ही ना करे, यानी कि महिला गर्भवती ना हो पाएगी। तो ऐसी समस्याएँ अगले डिलीवरी में हो सकती हैं। अब अगर एक बच्चा हो गया, वो इंजेक्शन अपने एंटी-डी का नहीं लगवाया, उसके बाद में महिला का अबॉर्शन होना शुरू हो गया, महिला गर्भवती नहीं हुई, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यानी कि एक इंजेक्शन लगवाना है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री लगना है, वो थोड़ी-सी गलती से अगर आप हम नहीं लगवाते हैं, तो बाद में वो जो महिला है, उसको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगी
कि आप अपनी जो जांचें करवाते हैं उसको अपने पास के हॉस्पिटल, एनएम बहन जी को, जो भी आपके पास में सुविधा है वहाँ पर वो अपनी जांचें ज़रूर दिखवाएं और उनसे अच्छे से पूछ लें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंटी-डी का इंजेक्शन डिलीवरी के 24 घंटे तक आप लगवा सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि पास के हॉस्पिटल में आप चले गए, डिलीवरी होने पर आ गई और वहाँ पे इंजेक्शन नहीं होते छोटे-मोटे सब सेंटरों पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पास के पीएचसी, सीएचसी से मंगवा सकते हैं या आपके केस को डिलीवर्ड होने के बाद रेफर भी कर सकते हैं। कुल मिला के यदि आप किसी भी सरकारी संस्थान पर पहुँच जाएँगे, तो आपको ये सरकार की सुविधा बिल्कुल ही निःशुल्क मिल जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि कोई गर्भवती है, उसकी सोनोग्राफी और टेस्ट आपने करवाए हैं, तो अपने पास के हॉस्पिटल में वो जाँचें एक बार ज़रूर दिखवा लें। धन्यवाद।